हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके करियर पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मार्च 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में लाया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मार्च 2020 का करंट अफेयर्स कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च 2020। देखेंगे दोस्तों, नोट आप करते जाएंगे। पहला है एबेल पुरस्कार 2020। एबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है हिलेल फूरस्टेनबर्ग तथा ग्रेगरी मार्गुलिस को। हिलेल फूरस्टेनबर्ग तथा ग्रेगरी मार्गुलिस को। दोस्तों, एबेल पुरस्कार में ये भी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है कोविड-19 आपातकालीन ऋण सुविधा देने वाला पहला बैंक। कोविड-19 आपातकालीन ऋण सुविधा देने वाला पहला बैंक एसबीआई है। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है। हाल में अमेरिका ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। देखिए, यह है CHGB। अच्छा फ्रेंड्स, हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है जो वह मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है। सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 1 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है, जबकि हाइपरसोनिक ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है। तो ये अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है CHGB। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ये। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश। तो टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा है। कनाडा ने स्वयं इससे बाहर होने की घोषणा की है कोविड-19 के कारण। अगला है कोविड-19 के दौरान ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर है इंदौर। कोविड-19 के दौरान ड्रोन का उपयोग इसने किया था शहर को सैनिटाइज करने में, स्वच्छ रखने में। तो ये करने वाला ये पहला शहर है। अगला है विश्व तपेदिक दिवस। विश्व तपेदिक दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, इस बार की थीम थी यह समय है। दोस्तों, कई महत्वपूर्ण दिवस के थीम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका थीम भी महत्वपूर्ण है, यह समय है। नेक्स्ट है BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी। देखिए, IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय तेल निगम BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी बनी है। भारत सरकार ने BS6 ईंधन को रिकमेंड किया है। ये पर्यावरण अनुकूल है और IOC इसकी आपूर्ति पूरे देश में करने वाली पहली कंपनी बनी है। अगला है अंगदान में देश का शीर्ष राज्य। अंगदान करने में देश का शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते, महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑपरेशन नमस्ते क्या है? भारतीय सेना का कोविड-19 राहत कार्य के लिए चलाया गया अभियान। कोविड-19 के कारण भारतीय सेना ने एक राहत अभियान चलाया था जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है मसीहा मोदी उम्मीदों की एक महान कहानी। एक बुक है मसीहा मोदी उम्मीदों की एक महान कहानी। इसकी लेखिका है तौलीन सिंह। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप किस खेल में होती है? बैडमिंटन की। बैडमिंटन की अति महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। इस बार में पुरुष वर्ग के विजेता है विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के हैं ये। और महिला वर्ग में ताई तजु येंग, चीन के हैं। पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेल्सन, महिला वर्ग में ताई तजु येंग। नेक्स्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है हैप्पीनेस इंडेक्स। हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स लाया जाता है, यानी खुशहाली सूचकांक। इसमें आपको फिनलैंड पहले स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों से फिनलैंड इसमें हमेशा पहले स्थान पर आ रहा है। भारत का स्थान इसमें 144वां है। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है, या इस तरह के किसी भी इंडेक्स में पहले स्थान पर जो देश होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, और लास्ट स्थान पर जो देश होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, या फिर भारत का जो क्या पोजीशन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में मेन आपको ध्यान देने की बात होगी पहले स्थान पर और भारत का पोजीशन। नेक्स्ट है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने वाले भारतीय पर्वतारोही। तो मार्च में आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था सत्यरूप सिद्धांत को। इनका नाम इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इन्होंने 7 ज्वालामुखी और सभी महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को अभी सफलतापूर्वक चढ़ने में सफलता पाई है। नेक्स्ट है BBC के पोल में अब तक के सबसे महान नेता। BBC का एक पोल किया गया था, उसमें आपको रंजीत सिंह, जो सिख राजा थे रंजीत सिंह, उन्हें सबसे महान नेता घोषित किया गया।
अगला है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं अली बाबा ग्रुप के जैक मा। वैसे इससे पहले भारत के मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अभी जैक मा ने फिर से मुकेश अंबानी को पीछे किया है और वो पहले स्थान पर है। मुकेश अंबानी अभी दूसरे स्थान में, विश्व में जैक मा 18वें स्थान पे और मुकेश अंबानी 19वें स्थान पे है। हाल में संन्यास लेने वाले क्रिकेट खिलाड़ी, तो हाल में क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लिया हुए हैं वसीम जाफ़र रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG। तो देखिए, जिसमें पहला या पहली है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG है नुपुर कुलश्रेष्ठ। अगला देखते हैं हम लोग मिशन शक्ति विभाग। यह शुरू करने वाला राज्य है उड़ीसा। और देखिए क्या है, स्वयं सहायता समूह के लिए जो महिला विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इस तरह का विभाग शुरू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य है। अगला है पोषण अभियान। पोषण अभियान केंद्र सरकार का अभियान है और इसमें राज्यों की रैंकिंग दी गई और इसके लिए 3 श्रेणियाँ निर्धारित की गई। सबसे पहले देखते हैं बड़ा राज्य। बड़ा राज्य की श्रेणी में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। छोटा राज्य की श्रेणी में मिजोरम पहले स्थान पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में दादर एवं नागर हवेली पहले स्थान पर है। आगे चलते हैं हम लोग 2015 से 19 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक। तो 2015 से 19 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका रहा है और इसमें देखिए भारत का स्थान 23वां है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2015 से 19 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा आयातक। इसमें सऊदी अरब पहले स्थान पर है और भारत का इसमें दूसरा स्थान है। अगला है BBC का वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो BBC का वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी PV सिंधु को घोषित किया गया है, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इसी में आपको लाइफ टाइम उपलब्धि अवार्ड पूर्व एथलीट PT उषा को दिया गया है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। तो हाल में एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है बंगलौर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट देंगे, नोट आप लोग करते जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो PV सिंधु को बनाया गया। अगला है फूलदेई त्यौहार। फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया गया फूलदेई त्यौहार, हर वर्ष मनाया जाता है। अगला एक देखते हैं हम लोग IQOO का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो IQOO का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। और देखिए IQOO क्या है? आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन। ये 5G सक्षम स्मार्टफोन है जिसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है टाटा शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? शार्दुल ठाकुर, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उन्हें बनाया गया टाटा शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर। अगला है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान किस राज्य का है? ये देखिए राजस्थान का है। और ये क्या है? गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए शुरू किया गया अभियान। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 1 मार्च। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस। ये लिंग असमानता के संदर्भ में मनाया जाता है कि महिला और पुरुषों के बीच जो असमानता है उसे कम किया जाए। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए 500 T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 T20 मैच खेला है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम। इस वर्ष की रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम है सौराष्ट्र। खास बात है कि पहली बार जिन्होंने जीता है और बंगाल को हराकर जीता है। अगला है राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के नए अध्यक्ष। राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के नए अध्यक्ष सुनील जोशी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इन्हें बनाया गया है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महिला T20 विश्व कप का विजेता। महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। इसमें विशेष बात है कि ये इसके उपविजेता भारत है, भारत को हराकर जीता था और स्थान ये वेन्यू जहाँ पे ये हुआ था वो है ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न में हुआ था ये। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का वर्ष। चंद्रयान 3 को 2021 में लॉन्च किया जाएगा। अगला है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने शुरू किया? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने शुरू किया? देखिए इसको व्हाट्सएप ने शुरू किया है। खास बात है कि इसमें WHO, यूनिसेफ और UNDP का सहयोग लिया गया है। नेक्स्ट है
टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड पीवी सिंधु को दिया गया है। इसी में एक और श्रेणी है टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर। क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में शीर्ष स्थान नॉर्वे को दिया गया है। और पहले इसको समझेंगे हम लोग वुमेन ऑन बोर्ड क्या है। विभिन्न कंपनियों में महिलाओं की पोजीशन को ये दर्शाता है। वैश्विक एक इंडेक्स है और वैश्विक स्तर पर इसको देखा गया है। तो वुमेन ऑन बोर्ड यानी कंपनियों में महिलाओं की स्थिति के आधार पर नॉर्वे विश्व में पहला स्थान रहता है। इसमें एक विशेष पॉइंट है भारत का स्थान 12वां है इसमें। अगला हम लोग आते हैं मनरेगा मजदूरों की नई मजदूरी। मनरेगा मजदूर की नई मजदूरी है 202 रुपये। इसमें दोस्तों पुरानी मजदूरी पूछी जा सकती है। पुरानी मजदूरी 182 रुपये यानी 20 रुपये बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है चापचार कूट पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया दोस्तों। और ये मिजो जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है, मिजो जनजाति। अगला है जम्मू के सिटी चौक का नाम बदला गया। बहुत ही ऐतिहासिक सिटी चौक है ये। जम्मू का ऐतिहासिक सिटी चौक, इसका नाम बदलकर अभी किया गया है भारत माता चौक। महत्वपूर्ण सवाल है पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा 2020-21 में? देखिए पुणे में आयोजन होगा। अब विशेष बात है इसमें अध्यक्ष जो है डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला देश लग्जमबर्ग है। पहला देश है वर्ल्ड का जिसने सार्वजनिक परिवहन मुफ्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में पहला स्थान। आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में पहला स्थान शेफाली वर्मा को मिला है, जो भारत की हैं, 16 वर्ष की हैं। इनके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि महिला T20 विश्व कप फाइनल खेलने वाली वे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। हाल में शेफाली वर्मा का नाम काफ़ी चर्चा में रहा है। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है औरंगाबाद हवाई अड्डा जो महाराष्ट्र में है उसका नाम नया रखा गया है। वो नया नाम है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन बाबर मिसाइल का परीक्षण। तो बाबर मिसाइल परीक्षण पाकिस्तान ने किया और इसकी मारक क्षमता है 750 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं फीफा ने कोरोना के खिलाफ वीडियो अभियान के लिए भारत के सुनील छेत्री को चुना है, जो भारतीय फुटबॉलर हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, फीफा ने कोरोना के लिए भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को चुना है। अगला देखते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया आरफा खानम तथा रोहिणी मोहन को। इसमें ये भी पूछता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। अगला है आईसीसी महिला अंपायर सूची। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की 2 महिला अंपायरों को शामिल किया गया है। पहला है जननी नारायण और दूसरा है वृंदा राठी। इनको आईसीसी महिला अंपायर सूची में शामिल किया गया है। आईसीसी की महिला अंपायर एलिट सूची में पहले से भारत की जीएस लक्ष्मी शामिल हैं, ये ध्यान रखना है। अगला है राइडर एक्स। राइडर एक्स क्या है? तो वैज्ञानिकों ने हाल में इसका विकास किया। ये एक विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2020 का मैक्सिकन ओपन कप विजेता राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल टेनिस की प्रतियोगिता है। अगला देखते हैं हम लोग बलबीर सिंह का हाल में निधन हुआ है, वो कौन थे? वे हॉकी खिलाड़ी थे। लास्ट प्रश्न है दोस्तों अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान किया है, वो कितना परसेंट है? देखिए 4.9% है। इससे पहले फिच ने 5.1% अनुमानित किया था, लेकिन कोविड-19 के दौरान इसकी रैंकिंग गिरा। इसकी 5.1 से 4.9% भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान किया है। थोड़ी सी इसमें गिरावट आई है। तो इस दोस्तों ये हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 का ये पूरा करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो में मिल गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।